दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, लेकिन खबर जो आपको बताऊंगा वो बहुत बड़ी है। और बड़ी क्यों है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। भारत सरकार एक बार फिर से फिलिस्तीन के साथ आ चुकी है। संकट की घड़ी में फिलिस्तीन का हाथ थाम लिया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात आज वर्ल्ड कप के मैच की कर लेते हैं। इस पर भी बात करना ज़रूरी है। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच आज हो रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रन बनाए और सारे विकेट उसके आउट हो गए 50 ओवर में। ये रन 350 भी बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक शानदार स्पेल मोहम्मद शमी का आ गया। मोहम्मद शमी पहला मैच वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम है और जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी तो एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मानो स्कोर 350 के पार जाएगा, लेकिन शमी के साथ साथ और भी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 273 रन पर न्यूजीलैंड को रोक दिया। देखिए, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से लगातार मैंने भी कई सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है और अक्सर सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड चलाते हैं शमी को लेकर कि मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए हर मैच में, लेकिन उसकी जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है। शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी भाई कभी तो चल गई, लेकिन ज़्यादातर वो फ्लॉफी रहते हैं और ज़्यादा रन देते हैं। उनको खिलाया क्यों जाता है? वो कभी कभार 10 मैचों में एक बार 25-30 रन बना देते हैं तो उनको बैटिंग के तौर पर खिलाया जाता है। लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट को यह सोचना चाहिए कि जब एक प्रॉपर बॉलर हमारी टीम में होगा तो सामने वाली टीम को इतने कम रन पर रोक देंगे कि 8-9 के बल्लेबाजी का नंबर ही ना आए। और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी तो मोहम्मद शमी भी कर ही लेते हैं, लेकिन बॉलिंग भाई साहब कमाल की है। एशिया कप के मैच में भी कमाल की बॉलिंग की थी, लेकिन पहला मैच आज वर्ल्ड कप में उनको खेलने को मिला और 5 विकेट लिए। सलाम है मोहम्मद शमी को। अब आने वाले मैचों में अगर भारतीय टीम मोहम्मद शमी को बाहर बिठाकर शार्दुल ठाकुर को खिलाती है तो शायद ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ये तिगड़ी कमाल की है। फिलहाल भारत सरकार ने इस संकट की घड़ी में फिलिस्तीन का हाथ थाम लिया है और हमेशा से भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ ही खड़ी हुई नजर आई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो विवाद चल रहा है उसमें भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है, लेकिन इस जंग में जो अब शुरू हुई है हमारे देश के अंदर, अगर कोई फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है तो उसको देशद्रोही और न जाने कौन कौन सी बातों से नवाजा जा रहा है। कई सारे लोगों के ऊपर तो इस बात को लेकर केस हो गए कि उन्होंने आई स्टैंड विद फिलिस्तीन लिख दिया था, लेकिन भारत सरकार हमेशा फिलिस्तीन के साथ है और भारत सरकार ने इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ी मदद भेज भी दी है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान लगभग 6.5 टन मेडिकल और 32 डिजास्टर रिलीफ सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। भारत ने ये जो मदद भेजी है इसमें सर्जिकल सामान है, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट और भी बहुत सारी ज़रूरत का सामान है जो फिलिस्तीन के लिए भेज दिया गया है। मोदी सरकार ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया। अभी परसों ही मोदी जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की थी फ़ोन पर। उन्होंने कहा था कि हम मानवीय सहायता जारी रखेंगे। पहले भी भारत सरकार जो भी हुई है फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आती रही है और 2 स्टेट पॉलिसी जो है उसमें हमेशा भारत का समर्थन फिलिस्तीन के साथ ही रहा है। भारत हमेशा इस बात का समर्थन करता है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यरूशलेम पूरा फिलिस्तीन का होना चाहिए, वहां पर इजराइल की सेना या इजराइल की सरकार का कोई भी दबाव ना रहे। भारत हमेशा इस मामले पर फिलिस्तीन के साथ है। देखिए रिश्ते कितने अच्छे हैं फिलिस्तीन से हमारे देश के। 1981 में एक डाक टिकट भी हमारे देश के अंदर फिलिस्तीन के नाम से जारी किया गया था, फिलिस्तीनी जनता के साथ एकता। 100 रुपए का यह डाक टिकट था। 1981 में यह डाक टिकट जारी हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा क्लोज रिश्ते हैं भारत और फिलिस्तीन के। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर कोई फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है तो उसको कह दिया जा रहा है भैया तो देशद्रोही है। अब आप कहेंगे कि हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तब तो मोदी जी ने कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। देखिए मोदी जी ने जब वो बात कही थी तो हमास को लेकर कही थी। हमास के बारे में पूरी दुनिया ने एक आतंकवादी संगठन का नाम दे दिया है, तो इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि इस आतंकी हमले में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन वैसे हम फिलिस्तीन के साथ हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यही बयान आया था कि आतंकी हमला कहीं पर भी होता है किसी भी संगठन की तरफ से, भारत उसके खिलाफ है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए हमारा स्टैंड जो पहले था वही है। तो ये एक बड़ी मदद भारत सरकार की तरफ से भेजी गई है। फिलहाल इस मदद को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।